क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान जिसने कभी स्कूल में टॉप नहीं किया, जिसके पास कोई महंगा कैमरा, वेबसाइट या स्टूडियो नहीं था, उसने सिर्फ अपने मोबाइल और एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू की और कुछ ही महीनों में वो हर महीने 15 से ज़्यादा कमा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसने इसमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई सपना? लेकिन नहीं, ये सच्चाई है और आज की डिजिटल दुनिया में ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई विषय है जिसे आप अच्छे से समझते हैं और अगर आपके अंदर उसे दूसरों तक पहुंचाने का जुनून है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग कैसे शुरू करें, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। ये विषय इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग सिखाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें शुरुआत करने के लिए स्टूडियो चाहिए, वेबसाइट चाहिए, कैमरा, एड्स, टीम और न जाने क्या क्या। पर असल में अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट और सच्ची जानकारी है तो आप एक सफल ऑनलाइन कोच बन सकते हैं, वो भी शून्य लागत में। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ऑनलाइन कोचिंग क्या होती है। इसका मतलब है किसी भी विषय में आपकी जो भी जानकारी है उसे स्ट्रक्चर्ड रूप में डिजिटली दूसरों तक पहुंचाना। ये विषय कुछ भी हो सकता है: मैथ, साइंस, योगा, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन, पेरेंटिंग टिप्स, कुकिंग, म्यूजिक, डांस या मेडिटेशन। आपका जो भी अनुभव है वो किसी न किसी के लिए सीखने लायक है। दुनिया में लाखों लोग हर दिन यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हो, कैसे बोले, कैसे समझे, कैसे करें। और अगर आपके पास इसका जवाब है तो आपकी नॉलेज सिर्फ जानकारी नहीं, एक इनकम सोर्स बन सकती है। अब सबसे पहला सवाल आता है, शुरुआत कहाँ से करें? तो सबसे पहला कदम है ये तय करना कि आप किस विषय पर कोचिंग देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वही विषय चुनें जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट हो और जिसमें आप खुद को आत्मविश्वास से बोलते हुए देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा काम है अपने टारगेट ऑडियंस को समझना। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको सिखा रहे हैं। बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, जॉब सीकर्स को, हाउसवाइफ्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स को। जब आपको ये पता होगा तभी आप अपने कंटेंट को उनके अनुसार बना पाएंगे। अब अगला काम आता है कंटेंट बनाना, और यही लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोर्स या कोचिंग शुरू करने के लिए पहले एक पूरी किताब बनानी होगी, सिलेबस डिजाइन करना होगा, हाई क्वालिटी वीडियो शूट करनी होगी। लेकिन असल में शुरुआत करने के लिए आपको बस एक मोबाइल और एक क्लियर आइडिया चाहिए। आप सबसे पहले YouTube पर फ्री में वीडियोस डालकर शुरुआत कर सकते हैं। अगर कैमरा कॉन्फिडेंस कम है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स जैसे लूम या OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करें और स्लाइड प्रेजेंटेशंस के जरिए समझाएं। बहुत से सफल कोच शुरुआत में सिर्फ अपनी आवाज़ और पावर पॉइंट स्लाइड से ही टीचिंग करते हैं। अगर आप लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो गूगल मीट, जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक सिंपल व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं और वहीं पर अपडेट्स और लिंक्स शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है पेमेंट और इनकम की। तो इसका सबसे आसान तरीका है पहले थोड़ा कंटेंट फ्री में देना और लोगों को वैल्यू दिखाना। जब लोग आपकी टीचिंग स्टाइल और क्लैरिटी से संतुष्ट होंगे तो आप उन्हें पर्सनलाइज्ड कोचिंग या पेड बैच की तरफ ले जा सकते हैं। पेमेंट लेने के लिए गूगल पे, फोनपे, UPI या इंस्टामोजो जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ना आपको पेमेंट गेटवे चाहिए, ना वेबसाइट। आप बस एक पोस्टर बनाएं जिसमें कोर्स डिटेल्स और पेमेंट नंबर हो और उसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर कीजिए। ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने में एक और ज़रूरी चीज़ होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट पैसे देगा तो वो ये देखेगा कि आप सच में वैल्यू दे रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको लगातार फीडबैक लेना होगा, कुछ फ्री सेशंस देना होंगे और अपना प्रेजेंस लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी जगहों पर बनाना होगा। धीरे धीरे आप टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स आपसे सीखें उनसे एक छोटा सा रिव्यू लीजिए। ये फ्यूचर स्टूडेंट्स को ट्रस्ट दिलाने में मदद करेगा। अब सवाल आता है कि अगर सब फ्री में है तो कंपटीशन भी बहुत होगा, तो आप अलग कैसे दिखेंगे? यहाँ गेम आता है आपके स्टाइल, लैंग्वेज और पर्सनल कनेक्शन का। हर इंसान का तरीका अलग होता है। कोई इंग्लिश में सिखाता है, कोई हिंदी में, कोई ह्यूमर के साथ, कोई एकदम सीरियस टोन में। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए।
अपनी ओरिजिनलिटी को सामने लाए। लोग उन्हीं से सीखना चाहते हैं जिनसे उन्हें भरोसा और जुड़ाव महसूस हो। एक और तरीका है माइक्रोनिश कोचिंग, मतलब आप किसी बड़े विषय को और छोटे स्पेसिफिक हिस्सों में बांट कर पढ़ाइए। जैसे अगर आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो सिर्फ स्पोकन हाउसवाइफ्स या इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम जॉब सीकर्स पर फोकस करिए। इससे आपकी ऑडियंस सीमित होगी लेकिन हाईली टारगेटेड होगी और कन्वर्जन ज्यादा होंगे। अब एक कॉमन सवाल होता है, स्टूडेंट्स कहां से लाएं? तो इसका जवाब है आप पहले फ्री वैल्यू दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने कम्युनिटी बिल्ड करिए। फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब फ्री टूल्स हैं जो आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करते हैं। आप फ्री वेबिनार्स कर सकते हैं। जूम पर एक 30 से 40 मिनट का सेशन लेकर लोगों को इनवाइट कीजिए और अंत में उन्हें अपने पेड बैच का ऑफर दीजिए। ये तरीका आज के समय में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अब एक और सवाल, क्या एक व्यक्ति बिना टेक्नोलॉजी के ये सब कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज इतने आसान टूल्स आ चुके हैं कि एक आम इंसान बिना किसी टेक टीम के खुद ही अपना कोचिंग बिजनेस शुरू कर सकता है। कैनवा से ग्राफिक्स बनाए, गूगल डॉक्स में सिलेबस लिखिए, जूम पर क्लास लीजिए और यूट्यूब से प्रमोशन कीजिए। जीरो खर्च और पूरी आजादी। ऑनलाइन कोचिंग आज सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं, एक मिशन बन चुका है। आप न सिर्फ कमाई कर रहे होते हैं बल्कि लोगों की जिंदगी बदल रहे होते हैं। आप स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। और जब एक बार आपका सिस्टम सेट हो जाता है तो वही कोर्स आप बार बार भी बेच सकते हैं। एक बार वीडियो बनाएं, उसे रिकॉर्ड करें और फिर उसे सेल्फ पेस्ड कोर्स की तरह बेचना शुरू करें। अब हर बार पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, बस पेमेंट आए और स्टूडेंट कोर्स एक्सेस करें। अब सोचिए, एक ऐसा काम जो आप घर बैठे मोबाइल से शुरू कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क नहीं और जो लोगों की मदद भी करता है। क्या ये काम आपको नहीं करना चाहिए? अब एक सवाल आपसे, अगर आपको आज ही अपनी ऑनलाइन कोचिंग शुरू करनी हो तो आप किस विषय पर सिखाना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी एक बात किसी और को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है।